अस्सलामुअलैकुम। तलबा शुमारी फ़ॉर प्राइवेट स्कूल के लिए वेब एप्लीकेशन रेडी है और आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें सेंसस फॉर्म को ऐड कर सकते हैं और इसमें एडिटिंग या चेंजेस कर सकते हैं। तो आप जितने भी यूज़र्स हैं, उनको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर कर दिए जाएँगे। जो एमएनई के स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको यूज़र नेम एंड पासवर्ड वही मिलेंगे जो उनके एक्जिस्टिंग सिस्टम के हैं और बाकी जो न्यू यूज़र्स हैं, उनके लिए न्यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर दिए जाएँगे। इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को यूआरएल या लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको यूज़ करते हुए आप बआसानी इसे अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल के ऊपर ओपन कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने के लिए बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर करना है, देन यहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक सेंसस का, एक न्यू सेंसस का। हमें जब अपना न्यू फॉर्म ओपन करना है, न्यू फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम न्यू सेंसस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसे सेंसस फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है। क्योंकि मैं यहाँ पर कराची कोरंगी आईडी से लॉगिन हूँ, इसीलिए ये जो 2 फ़ील्ड्स हैं रीजन और डिस्ट्रिक्ट की ये ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, व्हिच इज़ कराची एंड कराची डिस्ट्रिक्ट इज़ कराची कोरंगी। यहाँ पर हमने तहसील सेलेक्ट करना है, वो स्कूल जिस तहसील में आता है, जिस स्कूल को आपने विज़िट किया है, वो स्कूल जिस भी तहसील में आता है, उस तहसील को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर लांडी सेलेक्ट कर देता हूँ, देन उसके बाद उस यूसी का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर वो यूसी इस लिस्ट में मौजूद है तो आप उसे सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ से इसे अनचेक करके या अनलिस्ट करके एम्प्टी करके आपने इसे अदर देन यूसी में एंटर करना है मैन्युअली। अगर किसी स्कूल का नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, किसी यूसी का नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आप इसे मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। इन माय केस मैं यहाँ पर पीआईबी लिख देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेट है, जिस डेट को आपने उस स्कूल को विज़िट किया है, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली डेट एंटर कर देता हूँ। देन हमारे पास जो अगली फ़ील्ड है वो एएमआईएस कोड की है। यहाँ पर कोड एंटर होगा, रजिस्ट्रेशन कोड एंटर होगा। अगर वो स्कूल डायरेक्टरेट के साथ रजिस्टर्ड है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन कोड होगा जो कि यहाँ पर एंटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 44 लेट्स से 5555 एंटर कर देता हूँ। अगर वो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोड भी अवेलेबल नहीं होगा, तो उसे एम्प्टी छोड़ दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पर स्कूल का नाम एंटर कर देते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बॉयज़ स्कूल एंटर कर देता हूँ। काइंडली ये स्कूल का नाम किसी ऑथेंटिक पेपर डॉक्यूमेंट से लिया जाए, दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एड्रेस आ जाता है। यहाँ पर मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ जो कि स्कूल का एड्रेस होगा। इन माय केस जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कराची टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर एंटर होगा। ये टेलीफ़ोन नंबर पीटीसीएल भी हो सकता है और सेल फ़ोन नंबर भी हो सकता है, एंड दैट विल बी ऑफ़िशियल। तो यहाँ पर अगर पीटीसीएल नंबर मौजूद है तो आप उसे एंटर कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसे सेल फ़ोन नंबर भी एंटर कर सकते हैं। इन माय केस मैं यहाँ पर ये नंबर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद टोटल एरिया ऑफ द स्कूल ये स्क्वायर फीट के अंदर आएगा। आप किसी भी स्टाफ मेंबर से पूछ सकते हैं कि उसका एरिया कितना है, एंड देन यहाँ पर आप उसे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपने एंटर करने होंगे। आप इसे किसी भी स्टाफ मेंबर से पूछ सकते हैं, अगर उन्हें इन चीज़ों की जानकारी या इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो आप इसे गूगल मैप के ऊपर सर्च करके भी फ़ैच कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देन उसके बाद हमारे पास जो पहला सेक्शन है दैट इज़ स्कूल बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो पहली फ़ील्ड है, पहला ऑप्शन है वो है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, स्कूल कब कायम हुआ। यहाँ पर आप 1901 से लेकर 2022 तक ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इन माय केस मैं यहाँ पर 2018 एंटर कर देता हूँ। स्कूल की लोकेशन क्या है, अर्बन है, रूरल है, तो वो आप एज़ पर योर इन्फॉर्मेशन आप इसे एंटर या सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद लेवल ऑफ स्कूल क्या है, प्राइमरी, मिडल, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इन माय केस मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर, उस स्कूल में बच्चे गर्ल्स बॉयज़ मिक्स्ड हैं या जस्ट बॉयज़ का है, एज़ पर ये इन्फॉर्मेशन आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इन माय केस मैं यहाँ पर मिक्स्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ जो हमारे पास सेकंड सेक्शन है वो है रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। अगर वो स्कूल किसी भी डायरेक्टरेट के साथ रजिस्टर्ड है तो आप इसके अंदर रजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे, देन उसका रजिस्ट्रेशन कोड होगा, आप उसे एंटर करेंगे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसे नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे, अगर वो अंडर प्रोसेस है तो आप उसे अंडर प्रोसेस
सेलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड क्लिक कर देता हूँ, देन यहाँ पर मैंने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है। देन उसके बाद जो अगली फ़ील्ड है वो ये है, क्या वो स्कूल बीआईएसई के साथ एफ़िलिएटेड है या नहीं? अगर वो है तो आप उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे वो कराची है, अगर वो नो है तो आप उसे नो सेलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्कूल कैटेगरी आ जाती है। क्या वो स्कूल किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है? क्या वो जस्ट स्कूल है या मदरसा भी है या बोथ है? तो आप उसे सेलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद टीचिंग मीडियम क्या है? कि वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है? क्या वो इंग्लिश है, उर्दू है, सिंधी है? आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं? इन माय केस आई एम जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टाइपिंग 45। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा सेक्शन है व्हिच इज़ स्कूल बेसिक फैसिलिटीज़, जिसमें मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि क्या वहाँ पर पानी मौजूद है, ड्रिंकिंग वाटर, मैं इसे जल्दी से फिल अप कर लेता हूँ, बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट मौजूद है, स्टाफ रूम, प्लेग्राउंड, यूपीएस जनरेटर, मल्टीपर्पज़ हॉल, ऑफ़िस कंप्यूटर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट फॉर स्टूडेंट बाय द स्कूल। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को फ़िल अप करेंगे येस और नो के अंदर, अगर वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। देन उसके बाद बिल्डिंग ओनरशिप आ जाता है हमारे पास, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या रेंटेड है, जो भी है यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो अदर है देन उसके बाद आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर डिटेल अगर आप एंटर करना चाहें, तो आप उसे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चौथा सेक्शन है व्हिच इज़ स्कूल एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम क्लासेस वाइज़ बच्चों की एनरोलमेंट एंटर करेंगे कि एक क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल पहली रो को मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स कर लेता हूँ। एज़ यू कैन सी यहाँ पर टोटल ऑटोमैटिकली हो रहा है। फिर उसके बाद जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है व्हिच इज़ हायर क्लास वाइज़ स्टूडेंट्स। अगर वो सेकेंडरी स्कूल है देन आप उसकी यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन फिल अप करेंगे। इन माय केस बिकॉज़ इट इज़ अ प्राइमरी स्कूल, तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लास वाइज़ स्टूडेंट एनरोलमेंट यहाँ पर सिर्फ एंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, जो अगली फ़ील्ड है वो है आर देयर एनी मिनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स? अगर हैं तो आप इसे चेक करके बॉयज़ और गर्ल्स की यहाँ पर आप काउंट्स बताएँगे। इन माय केस 1 बॉय और 2 गर्ल्स। एज़ यू कैन सी यहाँ पर टोटल होता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। देन उसके बाद जो अगला सेक्शन है व्हिच इज़ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ एंड सैलरी इन्फॉर्मेशन। टीचिंग मेल स्टाफ कितना है उसके काउंट्स आ जाएँगे, टीचिंग फीमेल स्टाफ कितना है उसके काउंट्स आएँगे, नॉन टीचिंग मेल स्टाफ, देन उसके बाद हमारे पास नॉन टीचिंग फीमेल स्टाफ आ जाएगा, उसके काउंट्स आ जाएँगे। देन उसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है व्हिच ऑफ द टेक्स्ट बुक आर बीइंग यूज्ड इन स्कूल? अब वो टेक्स्ट बुक कौन-सी इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट विल बी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अदर्स एंड सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो जो भी उनका टेक्स्ट बुक है, आप उसे यहाँ पर उसका सेलेक्ट कर लेंगे, कौन-सा बोर्ड है उसका। लेट्स से मैं यहाँ पर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास स्कैन्ड फॉर्म का ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास फॉर्म होगा जो आपने फिल किया होगा, साइन किया होगा, आप उसे यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन माय डिवाइस, देन यहाँ पर अपने स्टोरेज से उसे सेलेक्ट करने के बाद उसे अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद जब आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया, आपने एक नज़र देख ली, उसके बाद आप इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ, मैंने सेव किया, एज़ यू कैन सी अब ये ड्राफ्ट में चला गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो यहाँ पर बताना चाहूँगा, सेव करने के बाद लेट्स से किसी चीज़ को आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल चेंज करना चाहता हूँ, गर्ल्स स्कूल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, देन मैं इसे सेव कर सकता हूँ। ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट कर दूँ, तो सबमिट करने के बाद एज़ यू कैन सी मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये मेरे से पूछ रहा है परमानेंटली सबमिट करना चाहते हैं? देन मैं येस कर देता हूँ। येस करने के बाद ये जो जितनी भी फ़ील्ड्स हैं ये लॉक्ड हो जाएँगी, ये एडिटेबल नहीं रहेंगी। तो हमें अगर कोई एडिटिंग करनी है, चेंजेज़ करनी है तो हम सेव करने के बाद कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद हम किसी भी फ़ील्ड को एडिट नहीं कर सकते, तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखा जाए। इसके अलावा हम अगर अपने तमाम फॉर्म्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से मेन होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पर सेंसस का ऑप्शन आपके पास है पहला, आप यहाँ पर जाएँगे, एज़ यू कैन सी जो मैंने लास्ट फॉर्म फिल किया था, वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जाने के बाद सेंसस पे क्लिक करने के बाद इस जहाँ से भी आप क्लिक करके इस सेक्शन में या इस पेज पर आप आ सकते हैं। यहाँ से आप ऐड प्लस का ऑप्शन करके न्यू फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंसस के फॉर्म को बना सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।